हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है आयुर्वेद निरूपण। तो सबसे पहले आयुर्वेद निरूपण में हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति एवं व्युत्पत्ति। फिर हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेद शब्द का लक्षण एवं परिभाषा। फिर आयु के भेद, आयु का स्वरूप, आयु का पर्याय और लास्ट में पढ़ेंगे आयुर्वेद का प्रयोजन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति एवं व्युत्पत्ति के बारे में। आयुर्वेद शब्द को जब आप ब्रेक करते हैं तो आपको मिलता है आयु प्लस वेद, जिसमें आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है जिससे ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है। आयुषो वेद आयुर्वेद, आयु संबंधी जो वेद हैं उसे आयुर्वेद कहते हैं, अर्थात जिस शास्त्र से आपको आयु का ज्ञान होगा उसको आयुर्वेद कहेंगे। ठीक है। आयुर्वेद शब्द का लक्षण एवं परिभाषा। तो सबसे पहले लक्षण में आपको यही, जो शास्त्र आयु की संपूर्ण सत्ता का ज्ञान करवाएगा उसको आयुर्वेद कहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। संपूर्ण सत्ता यानी कि जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन सभी का ज्ञान करवाता है आपको आयुर्वेद। ठीक है। तो उसमें परिभाषा में बताया गया है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुष्स्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। ठीक है। जिसमें आपको बताया गया है कि जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुख आयु एवं दुख आयु इन चार प्रकार की आयु का वर्णन हो तथा आयु के लिए हितकर एवं अहितकर द्रव्य गुण आदि का भी वर्णन किया गया हो उसको आयुर्वेद कहते हैं। अब एक एक करके हम जानेंगे कि ये हितायु, अहितायु, सुख आयु और दुख आयु है क्या। ठीक है। तो आयु के भेद, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आयुर्वेद को जब आप ब्रेक करते हैं तो आपको दो शब्द मिलते हैं। एक तो आयु मिलता है जिसका अर्थ है जीवन, और वेद जो विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है। तो अब आयु के भी चार भेद हैं जिसमें आता है हितायु, अहितायु, सुख आयु और दुख आयु। अब एक एक करके जान लेते हैं कि क्या है ये। हितायु, जो व्यक्ति सबका हितैषी हो, दूसरे का धन का लोभ न करता हो और सत्य बोलता हो, सोच समझ कर कार्य करता हो, धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, धारणीय वेगों को धारण करता हो, दान तप और शांतिमय जीवन जीने में विश्वास रखता हो, ज्ञानवान हो, ऐसे मनुष्य की आयु को हितायु कहेंगे। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हितायु क्यों कहा गया है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। यानी कि जो व्यक्ति, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति सबका हितैषी हो, हितैषी क्या, इसका मतलब है कि उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और वह किसी धन का लोभ नहीं करेगा, सत्य बोलेगा, कोई भी कार्य सोच समझ के करेगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें रोग भी कम होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनको हितायु कहा गया है। ठीक है। अब इसके विपरीत जो भी लक्षण होंगे जो अहित आयु में आ जाएंगे। ठीक है। तो जो मैं बता देती हूँ कि अहित आयु क्या होते हैं। हित आयु के विपरीत लक्षण वाले मनुष्य अहित आयु में आएंगे। जैसे कि जो सबके हितैषी नहीं होते हैं, इन लोगों के अंदर लोलुपता होती है, सत्य नहीं बोलते हैं और धर्म अर्थ काम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अहित आयु में आते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सुख आयु के बारे में। जो मन शारीरिक एवं मानसिक रोगों से रहित हो, युवावस्था संपन्न हो, बल वीर्य यश पौरुष पराक्रम युक्त हो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में सामर्थ्य हो, इच्छा अनुसार जिससे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, ऐसे मनुष्य की आयु को सुख आयु कहते हैं। अब देखिए, इनमें मन जो है, मन शारीरिक और मानसिक रोग से रहित होते हैं, यानी इनमें कोई रोग नहीं होता है। युवावस्था संपन्न हो, इसका मतलब है इनमें जो है बल वीर यश पौरुष पराक्रम, ठीक है, इनमें स्ट्रेंथ होती है, ज्ञान विज्ञान होता है, मतलब एक लॉजिक होती है, उत्साह होता है, और इनकी जो इंद्रियां होती हैं वो अपने विषयों को अच्छे से, मतलब सही तरीके से उन विषयों का ग्रहण कर पाती हैं। ठीक है। इसलिए इनमें आप देखेंगे तो इनमें भी जो रोग होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए तो ये अपनी इंद्रियों से विषयों का ग्रहण कर पा रहे हैं और अपनी इच्छा अनुसार सभी कार्य को पूर्ण भी कर पा रहे हैं। तो ऐसे आयु को सुख आयु कहेंगे। ठीक है। अब जब इनके विपरीत कोई भी कार्य आप करेंगे तो वो दुख आयु में आ जाएगा। ठीक है। तो सुख आयु के विपरीत लक्षण वाले मनुष्य की आयु को दुख आयु कहते हैं।
अब बात कर लेते हैं आयु के स्वरूप के बारे में। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्यारायु रुच्यते। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा जो होती हैं, जब इन चारों का संयोग होता है तब इसको आयु कहते हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, आयु के स्वरूप में जब इनका सन्निकर्ष होगा तभी आपको किसी भी कार्य का ज्ञान होगा या फिर आप अपने इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने में सामर्थ्य होंगे। इसलिए बोला गया है कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनका जब साथ में सन्निकर्ष हो जाएगा तब इसको आयु कहेंगे। क्योंकि जब इनका सन्निकर्ष नहीं होता या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं या फिर अगर ये प्रोसेस हो जा रहा है कि शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा संयोग नहीं कर पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप विषयों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं एक इंटरप्शन होगी। ठीक है, आप जो नॉलेज जैसे जिस तरह से लेनी है आप उसमें बाधा आ जाएगी, आप उसको उस तरीके से नहीं लेंगे जो एज इट इज़ नॉलेज आपको लेनी है। ठीक है, इस तरह से इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं आयु के पर्याय के बारे में। आयु के पर्याय में जो आयु का स्वरूप मैंने आपको बताया वो ही होता है आयु के पर्याय। अब देखिए, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनका संयोग होगा तभी आयु कहलाएगा। तो इसीलिए ये पर्याय भी हुए, क्योंकि इन चारों ये जो चारों फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जब इनका संयोग होगा तभी आप जो है अपने विषयों को सही प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, तो आयु के पर्याय में आपके आ जाएंगे धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। अब बात करते हैं कि धारी का अर्थ क्या होगा। तो शरीर को सड़ने, गलने से रोकने वाला तथा शरीर को धारण करने वाला, उसको धारी कहते हैं। धारी बोला गया ना, धारण करने वाला। ठीक है, अब है जीवित, प्राणों को धारण करने वाला। इस जैसे अब ये चीज़ बोल दिया गया है कि प्राणों को जो धारण करेगा उसको जीवित ही कहेंगे ना। जीवित कोई कैसे है, अगर आप जीवित हैं तो कहीं ना कहीं शरीर में प्राण है, इस वजह तो जीवित है। ठीक है, अब बात करते हैं नित्यग। नित्य प्रति आयु क्षीण होती रहती है या फिर चलती रहती है, इसलिए नित्य कहा गया। जो आयु है, जब तक आपके अंदर प्राण है, आप अपने कार्य को कर रहे हैं, नित्य आपकी ये आयु जो है क्षीण हो रही है या फिर चलती रहती है, इसलिए इसको नित्य कहा गया है। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में। ठीक है, अब आयुर्वेद के प्रयोजन में एक सैद्धांतिक प्रयोजन जो है बोला गया है, जो कि आचार्य चरक ने कहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। दो चीज़ें बताई गई हैं। पहला तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा रोगी के रोग का निवारण करना। तो आखिर ये क्या है, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना का क्या अर्थ है। स्वस्थ व्यक्ति को जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए देश, काल, दोष, प्रकृति और आयु के अनुसार आहार विहार का सेवन करना, उस तरह से विहार करना, किन वेगों को धारण करना और किन वेगों को धारण नहीं करना है, तथा दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, इन सभी का पालन करना आ जाएगा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आप किसी का स्वास्थ्य तभी तो बनाए रख सकते हैं जब आप उसके आहार विहार पे दृष्टि डालें, यानी कि आप देखें कि उसका आहार विहार सही चल रहा है, तभी तो वो निरोगी रह सकता है। ठीक है, अपने देश के अनुसार, काल के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार वो आहार विहार करे। ठीक है, और दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन करने से उसका जो रोग है वो दूर रह सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें कहने का मतलब यही है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कब रह सकता है, जब वो नियमों का पालन करे, चाहे वो दिनचर्या का हो, रात्रिचर्या का हो, ऋतुचर्या का हो, और अपने देश, काल एवं दोष प्रकृति के अनुसार अगर वो आहार विहार करता है तो वो स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, दूसरा है रोगी के रोग का निवारण करना। तो इसमें बताया गया है कि अगर रोगी के रोग को निवारण कैसे करेंगे। ठीक है, अगर कोई रोगी है उसके रोग को दूर करना, ये एक वैद्य के लिए या फिर एक भेषज के लिए उसका मोटिव होना चाहिए। ठीक है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। ठीक है, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, तो अब चिकित्सा द्वारा उन रोग का निवारण करना है
पथ्य और अपथ्य का उनको जो है हमें बताना है कि क्या आपके लिए पथ्य है, क्या आपके लिए अपथ्य है। उनका सेवन, उनके आहार विहार, उनके दिनचर्या में बदलाव लाना है ताकि उनके रोग को निवारण कर सके, यानी कि उनके रोग को दूर कर सके। ठीक है, जो भी शरीर में विकृति आ चुकी है, रोग उत्पन्न हो चुके हैं, उनको हमें दूर करना है। ठीक है, और ये सब मिथ्या आहार विहार से ही जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, हमें उन्हें दूर करना है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो सिद्धांत पर होगा, और कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।